नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एनीस क्राफ्टी हैंड में। दोस्तों, हमने निटिंग को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स हमने सीख लिया है, जिसका हर एक वीडियो मैंने अपने ट्यूटोरियल में डाला हुआ है, स्टार्टिंग से लेके निटिंग करने का। उसके बाद हमने अभी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने बेबी स्वेटर भी हमने कंप्लीट किया था। कैप डालना, सॉक्स बनाना, स्वेटर कैसे बनता है, ये सब मैंने आपको निटिंग का सिखा दिया है। अब आज की ट्यूटोरियल में मैं आपको क्रोशे का बेसिक्स क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आज की क्लास में मैं आपको स्लिप स्टिच किस तरीके से डालते हैं और चेन कैसे बनती है। निटिंग में हम फंदे डालते हैं और क्रोशे में हम लोग चेन डालते हैं। जिस तरीके से फंदे डालते हैं हम अपना प्रोजेक्ट के लिए, वैसे ही हम क्रोशे के लिए चेन डालते हैं। तो मैं आज के वीडियो में मैं आपको ये स्लिप स्टिच डालना और चेन किस तरीके से बनाते हैं और उस चेन को गिनते कैसे है। अगर हमें प्रोजेक्ट में चेन डालना है तो हमें गिनना आना चाहिए कि कितने चेन हमने डाल दिया है। तो मैं आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये हम क्रोशे के लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट डालते हैं। तो स्लिप नॉट किस तरीके से डालते हैं तो देखते। ये मैंने नॉर्मल वुल लिया हुआ है जो हम स्वेटर बनाते हैं, और मैंने 3 mm का सिलाई नीडल लिया हुआ है, क्रोशे हुक लिया मैंने। तो चलिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट किस तरीके से डालते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए, स्लिप नॉट डालने के लिए ये देखिए इस तरीके से दोनों को पकड़ लीजिए। फिर ये वाला इस तरीके से करके इसको भी इस तरीके से पकड़ लीजिए। देखिए, इन दोनों को ऐसे पकड़ना है, एक के बाद एक, दो ऐसे, और इस वाले को ऐसे ऊपर रखते हुए पकड़ना है इसको। देखिए, ठीक है, इस तरीके से ऊपर से पकड़ा और इस लूप को इस वाली लूप के अंदर हम डालते हैं। देखिए, इस तरीके से, और इसको हमने खींच दिया। ये देखिए, ये हमारा स्लिप नॉट बन गया है। देखिए, एक बार और देख लीजिए। इसको दोनों को इस तरीके से पकड़ा, फिर इसके ऊपर इस तरीके से रखा हमने, ठीक है। इसको इस धागे के ऊपर रखा और इसको पकड़ लीजिए ऐसे। इस लूप को इस लूप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ डालना ऐसे। ये देखिए, और इसको जरा उंगली से ऐसे पकड़ लीजिए और इस धागे को खींच लीजिए। ये हमारा स्लिप नॉट तैयार हो गया। ये देखिए, ठीक है दोस्तों। अब हम चेन किस तरीके से डालते हैं, चेन कैसे डालते हैं हम लोग। ये हमारा स्लिप नॉट बन गया। अपना लूप को लीजिए, आगे से डाला इस तरीके से अंदर, ठीक है। कैसे पकड़ते हैं इसको, इस तरीके से, जैसे हम चम्मच पकड़ते हैं खाने के लिए, जिस तरीके से हम चम्मच पकड़ते हैं इस तरीके से इसको पकड़ना है। देखिए, या पेन पेंसिल जैसे हम पकड़ते हैं उस तरीके से। ये जो धागा है उसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगी, ये स्टार्टिंग लोगों के लिए है। ऐसे घुमा लीजिए, और ये देखिए, स्लिप नॉट को सबसे पहले ये हमने ये इसको इसके अंदर डाल दिया। अब क्या करना है, ये जो है इस धागे के नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए दोस्तों, दोबारा बताती हूँ। ये धागा हमने रखा हुआ है अपने, ये जो गोले के साथ जुड़ा हुआ धागा है, इस हुक को धागे के ऊपर से लेके नीचे की तरफ ऐसे जाइए और इस तरीके से इस लूप के अंदर से निकाल दीजिए। ये देखिए, हमारा एक चेन तैयार हो गया। दूसरा चेन दोबारा ऊपर से नीचे डालिए, फिर इस तरीके से खींच लीजिए
लूप के अंदर से निकाल दीजिए। ये है, देखिए हमारा 2 चेन हो गया। फिर से देख लीजिए, हुक को ऊपर से नीचे डालना है, धागे को इस तरीके से खींचना है और पिछला लूप के अंदर से निकाल देना है उसको। ये देखिए, फिर से देखिए, ऊपर से नीचे ऐसे डाला और इसके अंदर से निकाल दिया। फिर से ऊपर से नीचे, ये देखिए हमारी चेन बनते हुए आ रही है। ऊपर से नीचे डाला, इसको इस तरीके से खींचा और इसके अंदर से निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, दोबारा ऊपर से नीचे डाला, इस तरीके से निकाल दिया। फिर से धीरे धीरे करूँगी ताकि बिगिनर्स भी समझ जाए। ऊपर से नीचे इस धागे को यूँ अपने हुक पे फंसा के इसके नीचे से निकाल दिया। फिर से इस वाली हुक के अंदर से निकालना है, जो भी हम करेंगे। आप देखिए, ऊपर से नीचे डाला, धागे को लिया अपनी तरफ और इसके अंदर से निकाल दिया ऐसे। फिर से ये देखिए, तरीके से डाला और निकाल दिया। फिर से धागे को इस तरीके से लिया, ऊपर से निकाला और डाल दिया ऐसे। ये देखिए, अब जितने भी फंदे लूप हमें चेन हमें बताएंगे, जैसे निटिंग में बताते हैं कि 12 फंदे डालना है, 22 फंदे डालनी है, इसी तरीके से क्रोशे की जो भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे उसमें चेन बताते हैं कि 12 चेन डालना है, 25 चेन डालना है, इस तरीके से। तो ये हम जो अभी डाल रहे हैं इसको चेन बोलते हैं। ऊपर से नीचे डाला, इस तरीके से निकाल दिया। फिर से इस तरीके से डाला और निकाल दिया इसको। इस तरीके से डाला और निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, देखिए हमारी बिल्कुल ही चेन बनती हुई आ रही है। देखिए, मैं कुछ और चेन आपको डाल के दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से गिनते हैं। ये देखिए, डाला, निकाल दिया। हुक को ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ डाला, फिर धागे को ऐसे पकड़ लिया उसमें और इसके अंदर से निकाल दिया। फिर से ये देखिए, इस तरीके से हम निटिंग से चीज़ें बनाते हैं, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, कैप, स्वेटर्स। क्रोशे में भी बहुत सारे चीज़ें हम बना सकते हैं दोस्तों। निटिंग से भी ज़्यादा चीज़ें हम क्रोशे से बना सकते हैं। वो मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे, जब हमारा बेसिक्स क्लास ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारे कुछ आपको समझाऊंगी। ये देखिए, मैं चेन डालना आपको आज सिखाया है मैंने। इस तरीके से नीचे से डालना है, ऊपर लिया और इस तरीके से निकाल दिया। फिर से नीचे डाला, धागे को ऐसे लिया और निकाल दिया। फिर से ये अगर लूज आ रही है आपको तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से टाइट कर लीजिए। ये देखिए, फिर से इस तरीके से डाला, इसमें लिया और निकाल दिया। देखिए दोस्तों, ये हमारा चेन बन के हुए आई है। देखिए, ये देखिए, राइट साइड से है ये देखिए, ये देखिए, ये जो वी शेप दिख रहा है आपको, वी की तरह जो दिख रहा है, वो एक एक चेन है। हम कैसे गिनेंगे इसको मैं बताती हूँ। राइट साइड से गिनेंगे हम इसको। अच्छा, इसका रॉन्ग साइड और राइट साइड का पहचान मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, राइट साइड ये है
चोटी की तरह आती है वो हमारा राइट साइड है। देखिए ये राइट साइड है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल चोटी की तरह आ रहा है, तो ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, और रॉन्ग साइड में आपको इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये उभरा हुआ दाना आएगा ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाने की तरह दिखेगा आपको, ये राइट साइड से चोटी की तरह दिखेगा। तो हम इसको गिनते कैसे हैं, ये देखिए एक एक वी शेप हमारा एक चेन है। ये देखिए ये सबसे पहले वी शेप है, 1 2 3 4 5, या फिर आप ये भी ले सकते हो। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ये साइड से तो दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप गिन सकते हो इसको, 9 10 11, या फिर आप हर एक वी को गिन लीजिए। ये वी जो है ये देखिए ये वी एक चेन है, एक इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से करके। ठीक है दोस्तों, ये देखिए देखते हैं हमने आज कितने चेन डाला है टोटल, हम गिन लेते हैं इसको कितने हैं। ये देखिए हमारा सबसे पहले का यहाँ से है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 चेन डाला है मैंने। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा क्रोशे का चेन बनती है। ये दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको स्लिप स्टिच कैसे डालते हैं और चेन किस तरीके से डालते हैं, मैंने ये आपको आज की क्लास में बताया है। तो अगली क्लास में मैं आपको सिंगल क्रोशे किस तरीके से डालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। सिंगल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर ट्रिपल क्रोशे, इस तरीके से करके स्टिचेस होती है क्रोशे में, वो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगी मैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की ट्यूटोरियल जिसको क्रोशे सीखना पसंद है उन्होंने देखा होगा और उनको समझ में भी आया होगा। तो अगली क्लास मेरा बिल्कुल मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि उसमें मैं सिंगल क्रोशे किस तरीके से डालते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी ट्यूटोरियल कैसे लगता है। अगर कोई सुझाव है, कोई सजेशन है आपका, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, हम उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हम अपना ट्यूटोरियल को और बेहतर बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों मेरे ट्यूटोरियल देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। बाय बाय दोस्तों।